नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बदला। प्रियंका की शादी रजत से तय हो गई। 1 साल पहले प्रियंका के भाई पुलकित की भी शादी हुई थी। प्रियंका की भाभी ऋचा बहुत सुंदर और हंसमुख है। हंसना और बातें करना ऋचा को बहुत पसंद है। जब से भाभी घर आई थी, घर में एक अलग ही माहौल रहता था। प्रियंका की अपनी भाभी से अच्छी पटती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रियंका और उसकी भाभी के रिश्ते में दरार आ गई। एक दिन रजत घर आया। प्रियंका, उसकी भाभी ऋचा और रजत आपस में बातें कर रहे थे। ऋचा भाभी को हंसी मजाक करना पसंद है। उसने बातों बातों में रजत से कह दिया, आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? अभी भी मौका है, आप बच सकते हो। शादी अभी हुई नहीं है। रजत ने भी हंसकर बोला, क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूं। ये बात प्रियंका को बहुत बुरी लगी। इसके बाद प्रियंका अपनी तुलना भाभी से करने लगी। वो सोचने लगी कि कैसे भाभी को भी रुलाऊं। प्रियंका को अपनी भाभी की सुंदरता से जलन होने लगी। एक दिन ऋचा अपनी सहेली के साथ बाजार गई। वहां उसे कुछ ज्यादा ही समय लग गया, जिससे पुलकित परेशान हो रहा था। प्रियंका को मौका मिल गया अपने भाई को ऋचा के खिलाफ भड़काने का। प्रियंका ने पुलकित से कहा, खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता। भैया, पता नहीं क्या क्या छुपाती है, क्या झूठ बोलती है। ये सुनकर पुलकित ने हैरानी से प्रियंका से पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुमने कुछ देखा या सुना? प्रियंका ने पुलकित के सामने ऐसा दिखाया कि वह जानती तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे छिपा रही है। उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। आप खुद समझदार हो। प्रियंका ने पुलकित के मन में शक का बीज बो दिया था। उस दिन जब ऋचा घर आई तो पुलकित ने उससे बहुत झगड़ा किया। उस दिन से ऋचा का बोलना और हंसना कम हो गया। पुलकित और ऋचा में सब कुछ ठीक नहीं था, पर प्रियंका खुश थी। उसने अपना बदला ले लिया था। एक दिन पुलकित और ऋचा के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलकित ने ऋचा को सबके सामने घर से जाने के लिए कह दिया। मम्मी और पापा भी ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? पुलकित कुछ नहीं बोला। ऋचा को पुलकित की बात बहुत बुरी लगी और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई थी। घर में मम्मी,
पापा और पुलकित सब परेशान थे। उन्हें परेशान देखकर अब प्रियंका को थोड़ा बुरा लगने लगा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे नहीं लगा था कि बात इस हद तक चली जाएगी। शादी के समय सभी मायूस थे और इसका कारण प्रियंका थी। प्रियंका ने भाभी से बदला लेने के चक्कर में अपनी ही शादी का मजा किरकिरा कर दिया था। उसने अपने ही भाई का घर बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब ये बात वह कैसे बता सकती थी? घर का माहौल ही बदल गया। पुलकित से सभी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, ऋचा कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को एक दिन बचा था और ऋचा अचानक ही वापस आ गई। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। प्रियंका सोच रही थी कि भाभी से किस मुंह से बात करूं। उसकी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई। ऋचा खुद ही प्रियंका के पास गई और बोली, मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? ये सुनकर प्रियंका रोने लगी। वो ऋचा के गले लग गई। ऋचा ने बड़े प्यार से उसे कहा, मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फोन करके बुलाओगी, क्योंकि इस घर में तुम ही मेरी सबसे प्रिय मित्र हो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ऋचा के आते ही घर में रौनक आ गई। प्रियंका भी अब खुश थी। उसके अंदर की जलन और ईर्ष्या खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।